इच्छा जो तुम्हारे हृदय और अंतरात्मा से उत्पन्न होती है। इच्छा जो तुम्हारे हृदय अंतरात्मा से उत्पन्न होती हो, जो शुद्ध मन से की गई हो। एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है इच्छा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। यह ऊर्जा हर रात को जब मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में होता है, आकाश में चली जाती है। कहां चली जाती है? आकाश में चली जाती है। जब मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में होता है, आकाश में चली जाती है। हर सुबह यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय चेतना लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है। आसानी से समझें, सो गए तो ऊर्जा आकाश में चली गई, फिर सुबह उठे तो वापस आ गई। समझ पाए? जिसकी परिकल्पना की गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होता नजर आएगा। जिसकी कल्पना की गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होता नजर आएगा। नौजवान, तुम इस तथ्य पर ठीक उसी तरह अंतकाल तक भरोसा कर सकते हो जैसे तुम हमेशा सूर्योदय के अकाट्य सत्य पर भरोसा करते हैं। जब शिष्य चाहेगा गुरु हाजिर होगा। जब शिष्य चाहेगा गुरु हाजिर होगा। कितना सच है यह। यहां गुरु अपने शिष्य को रास्ता दिखाता है जो अपने रास्ते से थोड़ा भटक गया है। अपने रास्ते से थोड़ा भटक गया है। अपनी नियति को स्वीकार करो और जाकर अपना जीवन बनाओ। अपनी नियति को स्वीकार करो और जाके अपना नियम बनाओ। नियति तुम्हें बनाना चाहती है, उसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता। नियति तुम्हें बनाना चाहती है और उसके बारे में अभी तुम्हें कोई नहीं बता सकता, लेकिन नियति यह पहले ही तय कर चुकी है। अपनी इन असफलताओं को भूल जाओ। अपनी इन असफलताओं को भूल जाओ, जैसा कि नियति को तुम्हें यहां लाना ही था। नियति को तुम्हें यहां लाना ही था। असमंजस से निकलकर अपने अस्तित्व के लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। अपने को ईश्वर की इच्छा अनुसार पर छोड़ दो। अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। मैंने ठान लिया कि मुझे अपने लिए अवसर खुद तैयार करने होंगे, हिस्सा दर हिस्सा, चरण दर चरण, हिस्सा दर हिस्सा, चरण दर चरण, तथा सुनियोजित तरीके से काम शुरू करना होगा। सुनियोजित तरीके से काम शुरू करना होगा। एक बार आपके मस्तिष्क में कोई नया विचार आ गया तो एक बार आपके मस्तिष्क में कोई नया विचार आ गया तो यह अपने मूल स्वरूप में कभी वापस नहीं लौटता। यह अपने मूल स्वरूप में कभी वापस नहीं लौटता। 1896 में राइट बंधुओं पर जॉन ट्राविस द्वारा लिखी गई कविता है। बांस और सुतली से, मोम से, हथौड़े से, बांस और सुतली से, मोम से और हथौड़े से, कुंदों से, पेंचों से जोड़कर जुगाड़ कर, चमगादड़ से प्रेरित दो भाई दीवाने, झोंक रहे कोयला, फूक रहे धोकनी, बन रहे देखो तो लकड़ी की एक परी। सीमाएं तो और भी करीब हैं, कुछ मर्यादाएं हैं जो जीवन को चलाती हैं। कुछ मर्यादाएं हैं जो जीवन को चलाती है। तुम सिर्फ इतना ही भार उठा सकते हो जितना भी चाहो। तुम सिर्फ इतना ही सीख सकते हो। तुम सिर्फ एक हद तक कठोर परिश्रम कर सकते हो। तुम सिर्फ एक हद तक कठोर परिश्रम कर सकते हो। तुम सिर्फ एक दूरी तक आगे जा सकते हो। पक्षी शास्त्री कहा करते थे, सत्य की तलाश करो और सत्य ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सत्य की तलाश करो और सत्य ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जैसा कि बाइबल में भी कहा गया है, मांगो तुम्हें मिलेगा। यह सब तुरंत ही नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी यह हुआ।
और श्रीमद् भागवत गीता के अंश हैं। तुम सब भ्रम की संतान, तुम सब भ्रम की संतान, इच्छा और घृणा के छलावे से छली देखो। उन कुछ सत्पुरुषों को पाप से पैर, छलावों से छूटे, दृढ़ अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग मेरी आस्था में। विजय होने के लिए सबसे अच्छा रास्ता या तरीका यह है कि विजय होने की जरूरत ही नहीं है। विजय होने की जरूरत ही नहीं है। सबसे सस्ता सरल रास्ता है विजय होने का। विजय होने का सबसे सरल रास्ता क्या है कि विजय होने की जरूरत ही नहीं है। जब आप भ्रमों से दूर, मुक्त एवं शांतचित्त होते हैं, तभी किसी काम को पूरे बेहतर ढंग से कर पाते हैं। चीजों को, घटनाओं को उसी तरह लेना शुरू कर दो जैसे वे तुम्हारे जीवन में आई। जैसे भी वे तुम्हारे जीवन में आई, चीजों को, घटनाओं को उसी तरह लेना शुरू कर दो जैसे वे तुम्हारे जीवन में आई। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रेयर, प्रार्थना का एक जो मुख्य काम है, जैसा कि मैं मानता हूं, वह है मनुष्य के भीतर नए नए विचार उत्पन्न करना। मनुष्य के भीतर नए नए विचार उत्पन्न करना। कल गंगा के किनारे पे जब मैं गया तो वहां मैंने देखा एक व्यक्ति जो है नहाकर निकला, और नहाने के बाद उसने क्या किया, पहले तो अपने कपड़े को जो था निचोड़ा, फिर उसके बाद चप्पल उठाई और बुरुश से जो है ना चप्पलों को सीढ़ी पर, घाट के बिल्कुल किनारे पे ये सीढ़ी है और यहाँ पानी जो है गंगा जी बह रही है, रगड़ना शुरू ही करने वाला था। ठीक, तो एक व्यक्ति उधर से, अरे क्या कर रहे हो ये बताओ, वो चप्पल जो है बुरुश लेकर उसको साफ कर रहा था गंगा के जल से। कितना बड़ा पाप है, नहीं? तो मनुष्य के भीतर नए नए विचार उत्पन्न करना ही क्या है? प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि मनुष्य के अंदर क्या हो, नए नए विचार उत्पन्न हो, नए नए विचार। ये भी देखो एक विचार है, वो साफ कर रहा था, कुछ तो उसने बुद्धि में आया होगा उसकी, तभी तो वो, उसकी बुद्धि कैसी होगी, कैसी होगी बता? नहीं, जिस गंगा जल को हम जो है स्पर्श करते हैं माथे पर, और गंगा जल, पवित्र गंगा जल को जो है मानकर गंगा स्नान करते हैं। महाकुंभ कुंभ मेले में देखो अभी 10 करोड़ लोगों की संभावना जताई जा रही है स्नान करने की। तो ये सब चीजें गलत हैं। तो मनुष्य के भीतर कैसी होनी चाहिए हमारी प्रार्थना? मनुष्य के भीतर नए नए विचार उत्पन्न करना। विचार सचेतावस्था में मौजूद रहते हैं। कैसे रहते हैं विचार? सचेतावस्था में मौजूद रहते हैं। और जब ये विचार उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं, तो वास्तविकता जन्म लेती है। क्या लेती है? वास्तविकता जन्म लेती है, तथा निष्कर्ष सफल घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। निष्कर्ष घटनाओं के रूप में क्या आते हैं? सामने आते हैं। ईश्वर हमारे रचयिता ने हमारे मस्तिष्क के भीतर अपार ऊर्जा एवं योग्यता दी है। हमारे ईश्वर रचयिता ने हमारे मस्तिष्क के भीतर अपार ऊर्जा एवं योग्यता दी है, और प्रार्थना हमें इन शक्तियों को प्रयोग करने में, लाने में मदद करती है। जलालुद्दीन ने कहा, आजाद हमने तुम्हें हमेशा प्यार किया है। जलालुद्दीन कौन थे? शिक्षक थे किसके? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। तो आजाद हमने तुम्हें हमेशा प्यार किया है, और यही स्नेह तुम्हारे भीतर भी है, यही स्नेह तुम्हारे भीतर भी है। हमें तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। मेरी क्षमताओं को, उनके भीतर जो श्रद्धा थी, उसे देखकर मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।